वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। बाबू हजी अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिस टेंपल वाज वंस सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। से स्टार्ट करते हैं। मतलब हर तरफ पानी से घिरा हुआ। मैं आई हूँ तमिलनाडु के एक ऐसे मंदिर में जो बनाया गया था 8th सेंचुरी में और पिछले 35 सालों से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है। कई सालों तक समुद्र में छुपा हुआ एक दिन अचानक उभर कर आया। वेलकम टू द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरती है दैट नो मैटर मैं जहां जाऊं, ऑल आई हैव टू से इज दैट आई लव माय इंडिया। तो वैसे इस मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट शोर टेम्पल के लिए आपको 2 घंटे का रास्ता पूरा करना होगा फ्रॉम चेन्नई। पर अगर इसी तरह खाते पीते जाओ, गाने सुनते जाओ, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छी बात यह है कि रास्ते के दोनों तरफ पानी है। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ है द ग्रेट सॉल्ट लेक। कहा जाता है महाबलीपुरम एक पॉपुलर ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था बैक इन द डे ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी। It acted as a significant landmark for the navigation of ships. शोर टेम्पल की ओर बढ़ते हुए there's a shopping market along the street और आप वहां से शीशे, ज्वेलरी, शो पीसेस, लेदर फुटवेयर और काफी कुछ खरीद सकते हैं and that too at a reasonable price। कितने का देंगे बताइए? मैं अपनी पूरी कर्ली टेल्स टीम के लिए लेकर जाऊंगी। वेल हाल ही में शोर टेम्पल का काफी ब्यूटिफिकेशन हुआ है। एज यू कैन सी देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन एट द एंट्रेंस, बट द फर्स्ट थिंग दैट यू सी एज सून एज यू सी द शोर टेम्पल इज अ प्रकरा व्हिच इज अ लो वॉल जिस पर नंदीज दिखेंगे आपको बैठे हुए इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे। और कहते हैं दूर से शोर टेम्पल बिल्कुल रथ की तरह लगता है। इस मंदिर को कई खूबसूरत पत्थरों और ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट से बनाया गया है। इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। वेल 7 पगोड़ा ये नाम इंडिकेट करता है कि यहाँ 7 मंदिर हुआ करते थे, पर आज सिर्फ शोर टेम्पल ही बचा है हमें हमारे इतिहास की कहानी बताने के लिए। 2004 की सुनामी में जब ये स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, कोई कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। तमिलनाडु के सबसे पुराने स्ट्रक्चर में अंदर कोई मूर्ति नहीं है। तो दुनिया भर से जो लोग आते हैं किसी को पूजने के लिए नहीं, बट कुदरत के करिश्मे को देखने के लिए। This temple has been classified as UNESCO World Heritage Site since 1984. In fact, एक वक्त पर इस मंदिर का नाम जलशयाना भी रखा गया था, which means lying in the water, mainly because it is situated at the sea level. आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाई हुई है अराउंड दिस टेम्पल ताकि इस मार्वलस साइट की उम्र बढ़ सके और ये हमेशा सेफ और साउंड रहे। Look at this temple, which is more than 1000 years old, still standing tall and strong. As the shore temple overlooks the Bay of Bengal, temple के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। आप वहाँ शॉपिंग या हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और you can just enjoy drinking fresh coconut water और chill on the beach. तो आप भी यहाँ आइए to Shore Temple in Tamil Nadu.
with your family and witness this beautiful structure that our Archaeological Survey of India is trying to preserve and keep it safe and is making all the effort to preserve this gorgeous temple. I hope आपको मेरे साथ घूमने में मजा आया. Till then, remember to like, share and subscribe to Curry Tales. जी जनाब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। समंदर के किनारे कोई भी चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि समंदर कई सालों तक बहुत ऊपर भी आ जाता है, बहुत नीचे भी चला जाता है। तो ये मामला ये हुआ होगा कि समंदर आया होगा, फिर समंदर जब नीचे क्या होगा। अच्छा, सुनामी में ये डिस्कवर हो गया? सुनामी 2004 में ये डिस्कवर हुआ क्योंकि समंदर में उथल पुथल बहुत हुई थी। हाँ, और ऐसा होता है कि वाटर लेवल कभी बढ़ता है कभी कम होता है। मैं हैरान ये हूँ, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, इसको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये बता रहे हैं बहुत कदीम है, यानी कि हजारों साल पुराना है। कई सालों तक पानी के अंदर, अच्छा समंदर का पानी होता है नमकीन, अच्छी खासी चीज को खंगाल के रख देता है, सुराख कर देता है, खराब कर देता है। उसके बावजूद भी अपनी बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। बाकायदा उसके अंदर जो नंदीज बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो नक्शो निगारी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अच्छा ठीक है, डिस्कवर हो गया, उसके बाद उसके आसपास बड़ा अच्छा खूबसूरत सिस्टम बना लिया, बड़ा मतलब ग्रीनरी बनाई, वहाँ पे मार्केट खुल गई। अच्छा एक चीज़ का और अंदाज़ा लगाएं, समंदर का किनारा है, बीच पे लोग आते भी होंगे या नहीं भी आते होंगे। इस गांव में, इस शहर में, इस इलाके में जो स्पेसिफिक वो जगह है, आपको पता है बीचेस पे ज़्यादातर वही उन बीचेस पे लोग जाते हैं जो शहरों के करीब होते हैं, खूबसूरत बने हुए होते हैं, जहाँ अच्छे से तरीके से सफाई का इंतज़ाम होता है, मार्केट्स होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बाकायदा एक टूरिज़म के लिए माहौल बनाया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ इस टेंपल के दरियाफ्त, इस टेंपल के ज़ाहिर होने के बाद इस इलाके की भी किस्मत चमकी होगी। दूर दूर से लोग आते होंगे, बहुत एक अपनी आस्थाएं लेके इबादत करने। मूर्तियाँ तो नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में नहीं भी करने आते तो मुझे बताया ना कि जिस तरीके से दरियाफ्त हुआ है अपने आप में एक मौजज़ा है, एक करिश्मा है। तो लाजमी लोग आते होंगे, प्रे भी करते होंगे, बेशक मूर्तियाँ नहीं है लेकिन ये देखते होंगे, हैरान होते होंगे अपने आप। तो जुड़ी है ना, टेंपल है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही, इसमें कोई भी शक नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा एक बिजनेस की भी जगह बन गई इसके साथ साथ। हाँ, लोगों तो खुल गई इस एरिया के, हाँ, यहाँ के लोगों के ये चीज़ खुशकिस्मती हो गई उनके लिए कि किसी दरियाफ्त हो गया। दूसरी बात ये, इसको अभी प्रोटेक्ट करने के लिए या सेफ रखने के लिए इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये, मैं अंदर से जो भी नक्शो निगारी देख रही थी, वो मैं देखकर मुझे जर्रा भी नहीं लग रहा। कोई मुझे ये भी कहे कि ये 1 महीने के लिए पानी के अंदर रहा, नहीं लग रहा, तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगी। चाहे आप कुछ भी कहें, आप कह रहे हैं कि अच्छी कंडीशन में, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल वो जैसा है वैसे ही लग रहा है, बनाया गया ऐसे ही था। दूसरी बात ये कहूँगी कि मैं बहुत हैरान होती हूँ कि कोई भी ऐसी प्राचीन मंदिर है या कोई भी ऐसी प्राचीन साइट है, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के पन्नों में जो बहुत ज़्यादा अहमियत की मांगे थे, उसको अक्सर मैं देखती हूँ वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। और मैं अब परेशान हो चुकी हूँ, बल्कि परेशान क्या, मुझे तो बल्कि खुशी भी हो रही है एक तरफ और फख्र भी हो रहा है, ऐसी बात है, इंडिया अपना ही कंट्री है, कि यार ज़्यादातर साइट्स, ज़्यादातर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो तो इंडिया से ही है। अच्छा, इस पर भी कोई वीडियो ज़रूर होगी कि क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री में? मुझे इंडिया का ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वाकई इसमें कोई भी शक नहीं है। और मेरे ख्याल में एक वीडियो प्रशांत धवन जी ने बनाई भी थी कि कोई कुछ इमारतों को बहुत बल्क में कुछ तब्दीलियाँ हुई थी, कुछ इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया था। उसमें 8-10 मिलियन इमारतें थी इंडिया की, इस तरह मंदिर थे, टेम्पल थे, उन्हें दिया गया था। तो हम प्रशांत धवन जी ने उस पर पूरी डिटेल से वीडियो बनाई थी। मुझे जहाँ तक याद है चाइना की, आई थिंक हो भी सकता है, चाइना की मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं हैरान होती हूँ क्योंकि देखिए, आप देखिएगा 3-4 वीडियोस ऐसी हो गई इसी वीक की, जिसके अंदर अक्सर लोगों ने वीडियो स्टार्ट करने के बाद बताया है कि सिर्फ ये वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, इसमें भी खसूसियात है, तारीखी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, ये इतिहास में भी बहुत अहमियत के हामिल है। अभी मैंने ये वाला मंदिर भी देखा, शो टेम्पल, तो इसमें भी ये कह रही है कि वर्ल्ड हेरिटेज में इसको ऐड कर लिया गया यूनेस्को की तरफ से। तो मैं तो वाकई हैरान हो गई हूँ कि ज़्यादातर साइट्स जो इंडिया की हैं वो तो वर्ल्ड हेरिटेज में ही है। फिर उन्होंने बताया था कि इस तरह की जो साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज हो जाती हैं, उसकी प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी। फिर वो यूँ समझ लो कि वो एक तरह से दुनिया के लिए
एक सेफ जश्न दी जाती है कि दुनिया भी उसको सेफ रखे और आने वाली नस्लों तक वो रहे, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वक्त के साथ साथ कम होंगी तो आने वाली नस्ल को उस चीज़ को समझने में, पुराने दौर को समझने का मौका नहीं मिलेगा। जो आज ऐसा है कि आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं 50 साल बाद वो चीज़ें ना हो, टूट फूट का शिकार हो गई हों। कई एनिमल्स ऐसे हैं वो यूएनओ जो है बाकायदा कई ऐसे उसके इदारे भी हैं जो सिर्फ जानवरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो जानवर आने वाले वक्त में ख़त्म ना हो जाए। आज हम जो देख रहे हैं 50 साल बाद हमारे आने वाली नस्लें वो देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी। ऐसा ना हो कि वो नापे पूछे। बिल्कुल। तो करली टेल ये भी चीज़ अच्छी लगी कि वो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू तो करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं। इस तरह की वीडियो पे भी मतलब है कि उनका वो अलग ही चीज है, वो तेरी गली वो अलग है। उसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, ऐसी बात है, लेकिन चैनल तो एक ही है ना। इस तरह की चीज़ों पे भी मतलब एक इन्फॉर्मेटिव भी होती है इनकी वीडियो। मुझे ज़्यादा जो एक मकसद लगता है, क्योंकि वो जब बातें करती हैं इंडिया के हवाले से, मुझे ऐसा लगता है बड़ा फख्र है उनको अपने इंडिया पे, अपने इंडिया की हिस्ट्री पर, अपने इंडिया के कल्चर पर। तो मुझे ऐसा लगता है वो चाहती हैं कि इंडिया के ये रुख सब जाने, सब देखें। बिल्कुल, वो हर इंडियंस चाहेगा कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो सब सबको चलता है। एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।